एक आधा कटा हुआ शव अचानक जीवित हो गया। भले ही उसे फूलों से बांधकर उसकी गतिविधियों को सीमित किया गया, पर वह लगातार चिल्लाता रहा कि वह भूखा है और दिमाग खाना चाहता है। यह कोई साधारण लाश नहीं थी, यह एक मृत व्यक्ति था जो ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित होकर जीवित हो गया। उनमें न सिर्फ अमर जीवन जीने की क्षमता थी, बल्कि उनकी बुद्धि को भी कम नहीं आंका जा सकता। अब सवाल यह है, यह खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस आया कहां से? यह सब एक सैन्य सील्ड जैव रासायनिक हथियार के डिब्बे से शुरू हुआ। डिब्बे में रखे सूखे शव को देखकर छात्र को डर था कि कहीं डिब्बा टूट न जाए। प्रोफेसर ने उसका संदेह दूर करने के लिए हल्के से डिब्बे पर हाथ मारा। मजबूत डिब्बा अचानक फट गया। जहरीली गैस के प्रभाव में दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी समय जहरीली गैस पाइप के रास्ते पूरे बेसमेंट में फैल गई। अजीब बात यह थी कि फ्रीजर में लटका मानव नमूना भी जीवित हो गया। जब दोनों होश में आए, डिब्बे का शव पहले ही गायब हो चुका था। प्रोफेसर ने अपनी जान बचाने के लिए आवेई को धमकी दी कि वह राज रखे, पर जब वे बेसमेंट से बाहर निकले, पास के फ्रीजर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। दोनों डर के मारे जहां के तहां जम गए। लाचार प्रोफेसर अपने साथी लाओ बाई से मदद मांग सका। बस लाओ बाई ने कभी ऐसी आपात स्थिति नहीं देखी थी। थोड़ा सोचने के बाद उसे फिल्मों में ज़ॉम्बी का ख्याल आया, जिन्हें सिर में गोली मारकर मारा जाता है। उसने हिम्मत करके शव को खत्म करने का फैसला किया। जब तीनों शव के आने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दरवाजा खुलते ही शव बाहर की ओर उछल पड़ेगा। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर शव को काबू किया, पर हैरानी की बात यह थी कि सिर उड़ जाने के बाद भी शव जिंदा था और उछल रहा था। लाचार होकर लाओ बाई को अनुभवी शव संग्रह करता लाओ टोंग से मदद लेनी पड़ी। हालांकि एक ऑपरेशन में शव के 8 टुकड़े कर दिए गए, पर उसके अंग अभी भी हिल रहे थे। इस कठिन समस्या से निपटने के लिए सबने उसे श्मशान भेजकर जलाने का फैसला लिया, पर उन्हें नहीं पता था कि यह गलती उन्हें कितनी भारी पड़ेगी। जलने से निकली जहरीली गैस में अभी भी ज़ॉम्बी वायरस था। बारिश के साथ यह मिश्रित जहरीला पानी चुपचाप कब्रिस्तान की गहरी मिट्टी में रिस गया और संक्रमित लाशें धीरे धीरे जागने लगी। बारिश के बाद मशरूम की तरह एक एक करके बाहर निकलने लगी। इस अजीब और डरावने दृश्य को कुछ युवकों ने देखा जो बारिश से बच रहे थे। कई लोग डर के मारे भागने लगे। लाल बालों वाली लड़की भी भागना चाहती थी, पर देर हो चुकी थी। एक रात में जीवित मृतकों के समूह ने उसे डुबो दिया। उसी समय प्रोफेसर और आहवेई ने जलाते समय जहरीली गैस सूंघ ली। जल्द ही दोनों के शरीर बदलने लगे। वांग ने चिंतित होकर बचाव दल को बुलाया। जांच में पता चला दोनों ठंडे थे, नब्ज नहीं थी और चेतना धुंधली हो रही थी। बचाव दल उन्हें अस्पताल ले जाने लगा, पर जब गाड़ी की बत्ती जलाई, अंधेरे में ज़ॉम्बी सेना ने रास्ता रोक लिया। पास की एक लाश ने अचानक हमला किया। चीखें सुनकर साथी देखने आए और सीधे लाशों से टकरा गए। भागे हुए कुछ युवा भी यहाँ आए। वांग को जीवित लाशों के बारे में बताया। जल्द भागने के वांग अपनी गाड़ी की ओर गया, पर वहां लाशों को काटते देखा। डर से लाओ चिल्लाया, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टे गुस्साई लाशों ने उसे अंदर खदेड़ दिया। गोलियों की आवाज और लाशें आकर्षित हुई। वे घर के चारों ओर से लाशों का विरोध कर रहे थे। बिना किसी जोखिम के लगातार दरवाजे तोड़ने वाली ज़ॉम्बी सेना को रोक रहे थे। जैसे ही उन्होंने इसे संभाला, पीछे से खिड़की टूटने की आवाज आई। सब मिलकर लकड़ी के तख्तों से छेद बंद करने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से गंजे भाई को एक महिला ज़ॉम्बी ने सिर पर काट लिया। उसकी चीखें सुन वांग ने चाकू से ज़ॉम्बी को 2 टुकड़े कर दिया। दुर्भाग्य से गंजे भाई की मौत हो गई। जीवित महिला ज़ॉम्बी को देखकर वांग ने उसका अध्ययन करने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर उसे विच्छेदन मेज पर बांधा। आश्चर्यजनक रूप से महिला ज़ॉम्बी बोल सकती थी। वांग ने पूछा, क्यों वह दिमाग खाती है? उसने कहा, बिना खाए मृत्यु का दर्द महसूस होता है। केवल मानव मस्तिष्क इसे रोक सकता है। जब वे तीनों समाधान सोच रहे थे, वे और प्रोफेसर भी बदलने लगे। इस भयानक दृश्य ने यिंगजी को डरा दिया, लेकिन लाओ बाई समय पर आ गई। कुल्हाड़ी से दोनों को गिराया। फिर जब वे संघर्ष कर रहे थे, लाओ वांग ने तेजी से उनके चेहरे पर एसिड डाला। यही एकमात्र बचने का तरीका था। पुलिस स्टेशन का दरवाजा कमजोर था। वेई ने कुछ धक्कों में तोड़ दिया संकट में। वांग ने सोचा, वह और यिंगजी वेई को रोकेंगे। लाओ और ब्लैक ब्रदर तहखाने गए। वहां एक ही फोन था। जब वे दरवाजा खोलने लगे, एक भागता जोड़ा लाओ बाई को रोकता है। औरत ने चेताया, पीछे एक काला ज़ॉम्बी है, पर अब कोई चारा नहीं। उन्होंने जोखिम लेने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा खुला, लाओ बाई ने डंडे से ज़ॉम्बी का सिर उड़ा दिया। आसानी से उसे खत्म किया। लाओ बाई उम्मीद से पुलिस को बुला रही थी। बाहर अफरा तफरी मची थी। स्पीकर से लोगों की चीखें आ रही थीं। सभी निराश थे। तभी लाओ बाई ने सैन्य फोन देखा। उसने कोशिश करके डायल किया। उधर से कर्नल की आवाज आई। वह बिल्कुल शांत था। वह धैर्य से कमरे में आया और मिसाइल दागने का आदेश दिया। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा शहर खंडहर में बदल गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जहरीली बारिश शुरू हुई। बारिश ने जहरीली हवा को सोख लिया और जमीन में उतार दिया। जल्द ही भयानक ज़ॉम्बी फिर से उठ खड़े हुए।